सबसे आम तौर पे पेशेंट आके मुझे ये बोलते हैं कि मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबेंदेव शर्मा है और आज हम एक बहुत ही आम सिम्पटम के बारे में, लक्षण के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है कि काफ़ी पेशेंट्स इससे सफ़र करते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। सबसे आम तौर पे पेशेंट आके मुझे ये बोलते हैं कि मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं होता, कि सुबह मैं जाता हूँ, मुझे 2 बार 3 बार जाना पड़ता है, तब भी मेरा पेट साफ नहीं होता, या मैं जाके ज़ोर लगाता हूँ, मेरे को लगता है कुछ अटका हुआ है, या मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा अंदर कोई लैट्रिन फंसी हुई। तो इसको वो अक्सर कहते हैं पेट अच्छे से साफ ना होना। तो आइए थोड़ा विस्तार में जानते हैं कि ये पेट साफ ना होना का क्या मतलब है, इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, क्या ये नॉर्मल चीज़ है या ये कोई बीमारी है, और अगर बीमारी है तो इसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। पेट साफ ना होना काफ़ी एक आम लक्षण है जनता में। ये कई चीज़ों के मायने रख सकता है। आम तौर पे ये हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग और कुछ अपेक्षाओं के ऊपर निर्भर करता है कि हम इस चीज़ को एक बीमारी माने या ना माने। यूजुअली जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि सुबह उठ के आपको पेट एक बार अच्छे से साफ होना बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। अगर ये नहीं होगा तो आपको एक अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ हों। ये जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये चीज़ और दिमाग में पक्की होती है और इसके लेके कई तरह की एंग्जाइटी हो जाती है, और इस जब ये एक आध बार कभी ना हो तो एंग्जाइटी के तौर पे ये एक तरीके का भय बन जाता है, फियर बन जाता है दिमाग में कि पेट साफ नहीं हो रहा तो मुझे कोई बीमारी। अब पेट साफ ना होने के कई कारण हो सकते हैं। ये एक नॉर्मल वेरिएशन भी है, क्योंकि पेट लैट्रिन बनना और लैट्रिन निकलना एक प्रणाली है जो कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा हम नॉर्मल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लैट्रिन हमारी खाने की और पीने की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो दिन भर में खाते हैं, दिन भर पीते हैं, उनसे बनता है। शरीर जो चीज़ों को एब्जॉर्ब करना चाहता है उनमें से वो एब्जॉर्ब करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इंटेस्टाइन से होते होते नीचे बड़े इंटेस्टाइन में आता है, और बड़े इंटेस्टाइन के जरिए मतलब कोलन के जरिए वहां से मूवमेंट होते होते नीचे की तरफ आके पास होता है। बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है रेक्टम। रेक्टम के अंदर ये आके जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारी लैट्रिन है, वो इकट्ठी हो जाती है, और फिर जब सही वक्त होता है, जब वो सही मात्रा तक पहुंच जाती है और आपके आसपास बाथरूम होता है, तो वो एक सिग्नल भेजती है दिमाग पे कि अब हमको जाने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है। उस वक्त पे यदि आप घर पे हो, बाथरूम साथ में हो, तो आप बाथरूम जाएंगे और आप वेस्ट को बाहर निकालेंगे, लैट्रिन को बाहर निकालेंगे, और उसके बाद वो वापस साइकिल शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप वहाँ, कई बार पेशेंट्स जब वहाँ जाते हैं, लैट्रिन निकालते हैं, फिर उठते हैं, फिर लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ, फिर 15 मिनट में दोबारा आते हैं और फिर वही सिस्टम चालू होता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो रेक्टम है वो बार बार दिमाग को सिग्नल भेजी जा रहा है कि अभी तक मैं खाली नहीं हूँ, मेरा पूरा साफ नहीं हुआ है। अब ये किन किन चीजों में ऐसा हो सकता है? यदि कोई रेक्टम की कोई इन्फ्लेमेशन हो, मतलब वहाँ कोई सूजन हो, वहाँ कोई जख्म हो, उसकी कैपेसिटी कम हो चुकी हो किसी कारण, उन पेशेंट्स में ये बार बार सिग्नल दिमाग को जाएगा और पेशेंट को बार बार पेट साफ करने की इच्छा होगी और बार बार बाथरूम जाएगा और कुछ ना कुछ बाहर भी आएगा। अब इस तरह की सूजन कई तरह की बीमारियों में भी होती है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और कई तरह के कैंसर्स में हो सकती है। बड़ी आंत का कैंसर हो, रेक्टम का कैंसर हो, कई बार वहाँ कई तरह के जख्म होते हैं, इनको हम SRUS बोलते हैं, उनमें भी ये सिम्टम सामने आ जाते हैं। लेकिन आम तौर पे ये चीज होती है कि जब हमारा सिस्टम ऐसा, हमें जोर लगाने की आदत पड़ चुकी हो, हम ये बार बार लैट्रिन में जाके जोर लगाते हो, मसल्स का ज़्यादा यूज़ करते हो, और एक तरह का कंडीशन बन जाता है जिसको बोलते हैं डिससाइनर्जिक डिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लैट्रिन को जोर लगाने की जो प्रणाली है, जो निकालने की प्रणाली है, और जो उसके मसल्स हैं, वो आपस में लय में काम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो हम ऊपर से जोर लगाएंगे, लैट्रिन का रास्ता रिलैक्स होगा और फिर लैट्रिन बाहर आएगी। यदि हम जोर ज़्यादा लगाते जाएंगे, बहुत सालों तक जोर लगाएंगे, तो लैट्रिन का रास्ता और टाइट होगा, ये मसल और टाइट होगा, और ऊपर से हम पे जोर लगाएंगे भी तो पूरी तरह बाहर नहीं आएगा, और हमको ये महसूस रहेगा कि हमारी आंतें पूरी साफ नहीं हुई है। दूसरी चीज हमको ये और समझनी है कि आंतें कभी भी लैट्रिन से वंचित नहीं होती, लैट्रिन से खाली नहीं होती।
हम दिन में 3 बार 4 बार खाना खा रहे हैं लेकिन 1 या 2 बार ही लैट्रिन जाते हैं, तो हमारी आंतों के अंदर हमेशा खाना और लैट्रिन ऑटोमेटिकली सिस्टम चलता रहता है, बनता रहता है। वो तो सिर्फ जब नीचे आके रेक्टम में इकट्ठा होता है तभी हमको महसूस होता है कि भाई अब हमें जाने की जरूरत है, और जैसे ही हम जाते हैं ऊपर से और नीचे आ जाता है। सो ये हमें समझने की जरूरत है कि वो तो सिर्फ 5 या 6% ही बीमारियां होती हैं जो मैंने बताई जिसमें ये लक्षण बन सकता है, लेकिन 90% में ये हमारी हैबिट और हमारी अंडरस्टैंडिंग के कारण हम जब जोर लगाते हैं साफ करने की इच्छा में कि और साफ हो जाए और साफ हो जाए, इसके कारण ये लक्षण एक साइकिल बनते बनते सिम्टम क्रिएट हो जाता है। और जब आप जोर लगाना शुरू करते हो, शुरू में तो वो साफ हो जाता है, लेकिन कई सालों में जाके वो जोर लगाने की क्षमता कम हो जाती है और नीचे के मसल्स और टाइट हो जाते हैं, तो पेट कभी भी साफ होता हुआ महसूस नहीं होता। और ये लैट्रिन जोर लगाने से जो रेक्टम का, जो आंत का जो म्यूकोजा है, जो लाइनिंग है, उसके अंदर भी स्वेलिंग आती है, सूजन आती है। सो अल्टीमेटली पेशेंट को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती और बहुत परेशान होता है और बार बार बाथरूम के चक्कर लगाता रहता है। सो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप डॉक्टर के पास जाके एक बार डिस्कस करेंगे, आपके लक्षण को पूरे विस्तार में बताएंगे। वो डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि ये एक्चुअल बीमारी का पार्ट है या एक हैबिट का पार्ट है। अगर बीमारी के लिए वो कई बार कुछ टेस्ट करेगा, लैट्रिन का टेस्ट करेगा, कोलोनोस्कोपी करेगा, सिग्मोइडोस्कोपी करेगा, और अगर हैबिट की बात है तो वो दिखाने के लिए मैनोमेट्री करेगा। मैनोमेट्री में दिखाती है कि रेक्टम का प्रेशर कैसा है, और वो मैनोमेट्री के तौर पे आपको बायोफीडबैक थेरेपी नाम की चीज बता सकता है, जिससे आपकी जो ये खराब हैबिट है इसको हम ठीक कर सकते हैं। और बायोफीडबैक थेरेपी आपको वो सेटिस्फेक्शन दोबारा सामने ला सकती है कि मेरे को पेट पूरा अच्छे से साफ हुआ कि नहीं हुआ। इसके साथ में अक्सर एक तौर पे लक्षण और सामने आता है कि मेरे को पेट फूला हुआ लगता है, मुझे कब्ज लगती है। वो भी इसलिए होता है कि आदमी बहुत टाइम तक जोर लगाता रहता है तो पेट के जो मसल्स हैं वो भी तंग होते हैं, और एक फूलेपन का, एक ब्लोटिंग का एक परसेप्शन हमेशा पेशेंट को रहता है। तो यदि आप में ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई मेरा पेट पूरी तरीके से साफ नहीं होता, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने डॉक्टर के पास जाके ये डिस्कस करना है, ये जानकारी जरूर लेनी है कि ये एक्चुअली कोई बीमारी का हिस्सा है या ये हैबिट का हिस्सा है। और अगर हैबिट का हिस्सा है उसका भी इलाज संभव है, अगर बीमारी का हिस्सा है तो उसका भी इलाज संभव है। लेकिन ये 90% आपको दिमाग से टेंशन निकालना चाहिए कि 90% आमतौर पे ये हैबिट के कारण ही होता है। घर पे आप क्या कर सकते हैं कि ये मेरी हैबिट चीजें या ये बीमारी या लक्षण ठीक हो जाए? इसके लिए नंबर 1, आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने की जरूरत है। अगर लैट्रिन सूखी होगी, ड्राई होगी, आपको लैट्रिन पे जोर लगाने की इच्छा होगी और लक्षण सामने आए। नंबर 2, फाइबर, मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर आपकी डाइट में जरूर जाना चाहिए। फाइबर मतलब छिलके वाली दालें, आपके पत्ते वाली सब्जियां, आपके फल फ्रूट्स, ये सब साथ में होने चाहिए। नंबर 3, लैट्रिन पे जोर कभी नहीं लगाना है। अगर आप लैट्रिन पे आज की मात्रा में 10 नाम का जोर लगाते हो तो उसकी 10 नंबर का जोर लगाते हो तो उसकी वैल्यू कम करके सिर्फ उसका 50% या 60% ही जोर लगाएं। ज्यादा जोर लगाने से ज्यादा लैट्रिन बाहर आएगी ऐसा नहीं है। नंबर 4, आपको कोई भी पानी के झटका या उंगली से या अनीमा से बार बार लैट्रिन के रास्ते को साफ करने की आवश्यकता नहीं है, कई पेशेंट्स ये भी करते हैं। और नंबर 5, अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट है तो उसका इस्तेमाल करें, उससे पेट बेटर साफ होगा। और यदि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है तो पैर के नीचे एक छोटा सा टूल रखें जिससे थोड़ा पैर आपके एलिवेटेड रहे, तो लैट्रिन का जो एंगल होता है, जो रेक्टम और इनर कैनाल का जो एंगल होता है वो और बेहतर बनता है और इजीली लैट्रिन बाहर आती है। तो ये 5 चीजें हम घर पे कर सकते हैं यदि आपको ये प्रॉब्लम हो कि मेरा पेट पूरा साफ नहीं होता। और फिर भी इसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हो आप प्लीज आएं, आप डॉक्टर से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि ये कोई बीमारी का हिस्सा है या हैबिट। तो उनके दिए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।